सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, एक बार सदगुरु कबीर से किसी भक्त ने आकर के पूछा कि हे महाराज, हे गुरुदेव, मुझे सुखी होने का उपाय बताइए। मैं बहुत दुखी हूँ, अशांत हूँ, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत अशांति है, टेंशन है। मुझे सुखी होने का उपाय बताएं, क्योंकि मैं नाना प्रकार के उपाय किया, जब किया तब किया, उपवास किया, व्रत किया, हवन किया, मंदिर गया, मस्जिद गया, गिरजाघर गया, गुरुद्वारा गया, अनेक अनेक जगह खाक छानता फिरा, फिर भी मेरे जीवन में अशांति ही अशांति बनी रही। आखिर ऐसा क्यों? लोग कहते हैं कि भजन करो, भक्ति करो और जप तप करो, उपवास करो, व्रत करो। मैंने सब कुछ किया, लेकिन आज भी मेरे जीवन में सुख शांति नहीं आई, मुझे अमन चैन नहीं मिला। इसका कोई उपाय बताइए। तो सदगुरु कबीर साहब उस भक्त को बड़ा ही सरल और बड़ा ही मार्मिक एक साखी के माध्यम से बताते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर। बहुत ही इस साखी पर अगर हम विचार करें, एक बार इस साखी पर यदि हम दृष्टि डालें, सोचें, तो इस साखी में इतनी, इसके विचारों में इतनी गहराई है, गुरु ज्ञान से इतना ये लबालब भरा हुआ है। यदि इसको हम अपने जीवन में उतार लें तो फिर हमें कुछ करना बाकी नहीं है। ना मंदिर जाने की ज़रूरत होगी, ना मस्जिद जाने की ज़रूरत होगी, ना गिरजा घर जाने की ज़रूरत होगी, ना गुरुद्वारा जाने की ज़रूरत होगी, ना जप तप व्रत उपवास करने की ज़रूरत होगी। अगर इस साखी को हम अपने जीवन में उतार ले तो हम सुनते तो चले आ रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन बंधुओं, क्या हम इसको अपने जीवन में कभी उतार पाते हैं? नहीं उतारते हैं। बस यही दुख का कारण है, हम इसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, चरितार्थ नहीं कर पाते हैं, हृदंगम नहीं कर पाते हैं। यही हमारे दुख का कारण है। कहने सुनने की बात तो न जाने कितने दिनों से चली आ रही है। हमारे ऋषि मुनि, सती साध्वी, संत गुरुजन बताते चले आ रहे हैं, हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी हम अपने जीवन में प्रयोग करके देखें? कभी अपने जीवन में उतारे हैं? नहीं। यही हमारे दुख का कारण है। तो साहेब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। कबीर साहब कहते हैं मन निर्मल हो गया। कैसे? साहब यहाँ उपमा देते हैं। कैसे? जैसे गंगा नीर। आज तो गंगा का पानी इतना प्रदूषित हो गया है, इतनी उसमें गंदगी आ गई है, लेकिन जरा सोचे, जिस समय
सदगुरु कबीर साहब ने इस वाक्य को कहा, इस साखी को कहा है। आज से 650 वर्ष पूर्व उन्होंने इस साखी को कहा। उस समय जरूर गंगा जल निर्मल रहा होगा, गंगा का पानी पवित्र रहा होगा, तब साहेब ने इस साखी को कहा। गंगा जल का उपमा दिया कि जैसे गंगा नीर। फिर आज जो गंगा जल दूषित हो गया है उसको, और जो प्रकृति में विकृति आई है, ये केवल मनुष्य के चलते आई है। मनुष्य ही ने विकृति की है, गंगा जल का दूषित किया है, और नाना प्रकार की जो प्रकृति में विकृतियां आई हैं, उन सब को विकृत करने वाला इंसान ही तो है। आज भी आप चले जाइए ऋषिकेश, हरिद्वार, और वहाँ जाकर के देखिए तो गंगा जल कितना वहाँ पवित्र है, निर्मल है, दर्पण की समान। जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण के सामने जब हम जाते हैं तो हमारा चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार से वहाँ आप चले जाइए तो गंगा जल इतना पवित्र है, इतना स्वच्छ है, निर्मल है कि उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है। लेकिन वहीं से धीरे धीरे जब और आगे बढ़ती है तो अनेक शहर मिलते हैं, गांव मिलते हैं, और उन सारे शहरों का, गांवों का पानी, गटर का पानी सब नदी में ही तो जाता है, गंगे में तो जाता है, और लोग उसमें नाना प्रकार की गंदगी फैलाते हैं। मरा हुआ जानवर भी डाल देते हैं, मनुष्य को भी दफना देते हैं। अब तो सरकार रोक लगा दिए, कोई चोरी से भले दफना दे, लेकिन अब तो रोक लगा हुआ है। लेकिन फिर भी शहरों का गटरों का पानी कितना जा रहा है उसमें, यही सब गंदगी का कारण है। तो साहेब गंगा जल का उपमा देते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। अब पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। और कहते हैं कि अपने मन को इतना पाक साफ बना लो, अपने मन को इतना तराशो, इतना गढ़ो, इतना संवारो कि भगवान भी, खुदा भी मजबूर हो जाए आपके पीछे पीछे भागने के लिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तक तहरीर के पहले खुदा बंदा से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद को इतना बुलंद बना लो, खुद को इतना पवित्र कर लो, पाक साफ कर लो, मांजो, गढ़ो, संवारो, और अपने मन को इतना सजा लो, इतना निर्मल बना लो कि यदि कहीं खुदा भगवान बैठा हो और उसे कुछ निर्णय लेना हो तो आपके पास आकर के पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है। इतना मन को संवारने की ज़रूरत है, मन को पवित्र बनाने की ज़रूरत है, और यही काम हम नहीं कर पाते। हम दुनिया के चीज़ों को पवित्र करने में लगे हैं, संवारने सजाने में लगे हैं। शरीर को, कपड़े को, दुकान को, घर को, गाड़ी को, इन सब को सजाते हैं, संवारते हैं, ठीक करते हैं, धोते हैं, लेकिन हम अपने मन को नहीं सजा पाते हैं, नहीं संवार पाते हैं।
अपने मन को पवित्र नहीं बना पाते हैं, यही हमारे दुख का कारण है। यदि हम कुछ गढ़ सकते हैं, संवार सकते हैं, तराश सकते हैं, पाक साफ बना सकते हैं, तो वो है बंधुओं हमारा मन। मन को ही पाक साफ बनाया जा सकता है, नहीं तो ये शरीर को, तन को आप पाक साफ करते रहिए, संवारते रहिए, सजाते रहिए, फिर भी ये कभी पवित्र होने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है, ये तो अपवित्र है ना ये शरीर। इसमें क्या भरा हुआ है, हाड़ चाम का ये थैला है, इसमें मलमूत्र भरा हुआ है, टट्टी पेशाब भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, रग रग में खून भरा हुआ है, मेजा मज्जा भरा हुआ है, और इसको हम पाक साफ करने में लगे हैं। कहीं मंदिर, कहीं गंगा जी में जा कर के सोचते हैं कि गंगा जी में डुबकी लगा लें। अभी हमारे प्रशांत साहब कितना बढ़िया उन्होंने कहा कि आप चाहे जितना गंगा जमुना नहाते रहो और आपका विकार छूटने वाला नहीं है, जब तक अपने मन को नहीं गढ़ोगे, अपने मन को नहीं सजाओगे। तो हम चाहे जितना हरिद्वार चले जाएं, ऋषिकेश चले जाएं, गंगा स्नान कर लें और शरीर को खूब धुले मलमल करके, तो भी ये पाक साफ होने वाला नहीं है। साहेब कहते हैं कि 10 द्वार नरक भरी बूढ़ो, तू गंदी को बेड़ो। 10 द्वारों में नरक तो ही भरा है। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। निकलता है सड़कों पर फैसल लगा कर, अकड़ता है तू जब बड़ा तन सजा कर। पिटा रहा है एक ये भरा गंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। ये पिटारा है, गंदगी इसमें भरी हुई है, और इसको हम धुलते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, कभी ये पाक साफ नहीं होगा। यदि हमको पाक साफ करना है, कर सकते हैं, गढ़ सकते हैं, तराश सकते हैं, तो अपने मन को, क्योंकि कहा गया है मन ही को परमोधिए, मन ही को उपदेश, और जो ये है मन को बस करे, शिष्य होए सब देश। मन को हम प्रमोद सकते हैं, मन को पवित्र बना सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, और यही काम हम नहीं कर पाते हैं। यही काम हम नहीं कर पाते, यही हमारे दुख का कारण है। मन को इतना पवित्र बना लो, इतना पाप साफ बना लो कि हमारे जीवन से जो क्रिया हो वो हमारे जीवन में क्रियान्वित रूप में आ जाए, उतर जाए। हमारे वाणी के द्वारा इतनी पवित्र वाणी हो जाए कि दूसरे के प्रति हमारे अंदर, हमारे वाणी में दूसरे के प्रति घृणा ना रह जाए, किसी के प्रति कटु ना रह जाए, किसी के प्रति हम कटुवाणी का प्रयोग ना करें, अपशब्द ना बोलें, और प्रिय बोलें, मीठा बोलें, हितकर बोलें। इतना अपने वाणी को हमको पवित्र बनाने की ज़रूरत है, और अपने कर्मों को इतना पवित्र बनाओ कि हम जो भी कर्म करें, हमारे सारे कर्म पवित्र हो जाएं। साहेब कहते हैं कि जो कुछ करूं सो पूजा, मैं जो कुछ करूं, जो भी हम इस जीवन से कर्म करें, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा मनन करें, चित्त के द्वारा चिंतन करें, और इंद्रियों के द्वारा कर्म करें, वो सारे कर्म हमारे पवित्र हो जाएं,
और जो कुछ करो सो पूजा, वो पूजा बन जाए, भक्ति बन जाए। ऐसा हमको जीवन जीना है और ऐसा ही हमको करना है। हम अपने जीवन को इतना पवित्र बना लें, पाक साफ बना लें कि पूजा बन जाए। जो कुछ करो सो पूजा। और क्योंकि जो हमारे जीवन में होता है, हमारे मन में होता है, वही बाहर दिखाई देता है। हमारे वाणी के द्वारा हम व्यक्त करते हैं और इंद्रियों के द्वारा वही हम कर्म करते हैं। साहब कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि जो रहे करवा सो निकरे टोटी। आप लोगों ने देखा होगा करवा चौथ के दिन माताएं जब व्रत रहती हैं तो टोटीदार एक लोटा होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको टोटीदार जो लोटा होता है उसको जग भी बोलते हैं जी, बेसनी भी बोलते हैं। तो उसमें तो करवा टोटीदार जो लोटा होता है उसमें हम जो कुछ भर देते हैं वो टोटी घाल निकलता है। अगर उस करवे में उसमें हम दूध भर देंगे तो टोटी के द्वारा दूध निकलेगा। अगर हम पानी भर देंगे तो पानी निकलेगा, घी भर देंगे तो घी निकलेगा। जो कुछ हम उसमें भर देंगे वही उस टोटी से निकलेगा। इसी प्रकार से ये हमारा मन, हमारा मस्तिष्क क्या है, करवा है, और टोटी जो है वो मुख है। और इंद्रियाएं के द्वारा हम जो कर्म करते हैं और मुख के द्वारा, वाणी के द्वारा जो बोलते हैं वही निकलता है जो हमारे मन में होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है। तो हमको अपने मन का सुधार करना है, यही काम हम नहीं कर पाते। बंधुओं, जब तक हम अपने मन को नहीं गढ़ेंगे, अपने मन को तराशेंगे नहीं और हमारे मन में विकार भरा रहेगा, दोष दुर्गुण भरा रहेगा, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। तब तक हम भयभीत होते रहेंगे, क्योंकि कोई बुरा कर्म करके प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता है, प्रसन्न नहीं रह सकता है, खुशी नहीं रह सकता है, सुखी नहीं रह सकता है। वो सदैव भयभीत रहेगा। जो बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति है, ये सत्संग हो रहा है, यहाँ भजन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, अगर कोई चोर यहाँ आ करके लोगों के बीच में बैठ जाए और हमारे चेतन साहब थाने से सिपाही बुलाए हों और खुद वर्दी पहन करके आ जाएं, तो व्यक्ति क्या सोचेगा? क्या उसके चेहरे में प्रसन्नता रहेगी? क्या उसके मन में मन प्रसन्न रहेगा? नहीं रहेगा। वो व्यक्ति इतना अंदर से भयभीत हो जाएगा, इतना उसके वो दुखी होगा, वो सोचेगा कि मुझे ही पकड़ने आए हैं, क्योंकि मैंने चोरी किया, मैंने गलत किया है। इसी प्रकार से जो गलत कर्म करता है वो सदैव भयभीत रहता है। कोई दुनिया में देखे या ना देखे, कोई ईश्वर भगवान परमात्मा हमको देखे या ना देखे, कोई इंसान हमको देखे या ना देखे, लेकिन जो हम गलत करते हैं उसको हम देख रहे हैं। वो हमारे अंदर भगवान परमात्मा देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। यदि हम किसी के साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो भगवान देख रहा है, हमारे अंदर बैठा। देखत है सब सैया कर्म मोरा, हमारे सारे कर्म देख रहे हैं। और फिर हम
इसके नज़रों से नहीं बच सकते, दुनिया के नज़रों से, संसार वालों के नज़रों से बच जाएंगे, लेकिन अपने नज़रों से हम नहीं बच सकते हैं। हमको भोगना पड़ेगा, जो हम गलत करेंगे तो हमको भोगना पड़ेगा। और कोई संसार में ऐसा कोई ईश्वर भगवान परमात्मा नहीं है जो हमको दुख सुख देता हो, हमारे कर्मों का परिणाम है। हमको जो सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, वो हमारे कर्मों का परिणाम है। इसलिए मैं कह रहा था कि कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे, कहाँ कबीर कबीर। तो हम सबको चाहिए कि हमको अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को पवित्र बनाने की ज़रूरत है। हमारे मन, वाणी, कर्म इतने पवित्र हो जाएं कि जो भी हम करें, कर्म करें, वो पूजा बन जाए। तभी हमारे जीवन में सुख आएगी, शांति आएगी और हमारे जीवन का कल्याण होगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।